दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री राधा रानी जी कौन हैं? श्री राधा रानी जी की भक्ति तो लगभग सभी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उन भक्तों में जो श्री जी के भक्त हैं और जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, उन भक्तों में कुछ गिनती में 2, 4, 5 लोग ही होंगे जो श्री राधा रानी को जान पाते हैं कि वो कौन है, श्री कृष्ण को जान पाते हैं कि वो कौन है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को कभी जाना नहीं जा सकता। 18 पुराण 4 वेद उनको नहीं जान पाए, तो उनके जो भक्त हैं वो क्या जान पाएंगे? उनको भले कोई भी भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन श्री राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को कभी किसी भी कल्प में उनको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अवश्यंभावी है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण वो कौन है? उनके जो भक्त हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि बताओ श्री राधा रानी कौन है, अगर किसी भी श्री जी के भक्त को अगर हम पूछेंगे कि बताओ श्री राधा रानी कौन है, नहीं जान पाएगा, चुप हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि वो कौन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण 18 पुराण सब ने एक ही बात बताया कि श्री राधा रानी परम शक्ति है। उन्हीं शक्ति से देवी दुर्गा, भद्रकाली, जितनी भी देवी शक्ति है, ईश्वरी सृष्टि जितनी भी है, सब श्री राधा रानी से उत्पन्न होते हैं। सारी देवियाँ, बड़ी बड़ी देवी, माता दुर्गा भी श्री राधा रानी से उत्पन्न हुए हैं, और जितनी भी देवियाँ हैं अंत में श्री राधा रानी में विलीन हो जाते हैं। श्री राधा रानी परम शक्ति हैं, उन्हीं से सब उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में वापस विलीन होते हैं। श्री राधा रानी पूर्ण है, उन्हीं से सब देवियाँ उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में विलीन होते हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड कहते हैं। और 18 पुराण सब जगह यही बात बताया गया, श्री राधा रानी सर्वस्वामिनी है, उन्हीं से सारी देवियाँ उत्पन्न होती है और उन्हीं में अंत में विलीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही, भगवान श्री कृष्ण से सारे देवी देवता उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी कौन है? पूर्ण तत्व है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अनादि अक्षरादि, परम शाश्वत। उनका कभी अंत नहीं होता, वही प्रारंभ कभी प्रारंभ है, उन्हीं से सब प्रारंभ होता है और उन्हीं का अंत होता है। वही सबका कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। तो श्री राधा रानी कौन है? परम स्वामिनी, सर्वस्वामिनी, सारी देवियाँ जिनसे उत्पन्न होती है, समस्त देवियाँ, माता दुर्गा, भद्रकाली, जितनी भी देवियाँ हैं, जिस परम शक्ति से उत्पन्न होती हैं, सारी देवियाँ जिस परम शक्ति से उत्पन्न होते हैं, जितनी भी देवियाँ, हमारी दृष्टि जहाँ तक है, जितनी भी देवियाँ हम जानते हैं, सुनते हैं, माता गायत्री, संतोषी, जितनी भी देवियाँ हैं, वो सब देवियाँ जिनसे उत्पन्न होती हैं, वो है श्री राधा रानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड, समस्त देवियाँ श्री राधा रानी से उत्पन्न होते हैं और अंत में श्री राधा रानी में विलीन होते हैं। फिर अंत में बचता कौन है? श्री राधा रानी, और अंत में भगवान श्री कृष्ण शेष बचते हैं सब प्रलय होने के बाद। और श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कौन है? दोनों एक तत्व हैं, दो नहीं है, दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। वही एक तत्व को निर्गुण निराकार परमात्मा कहा गया है। उसी एक तत्व को, निर्गुण निराकार परमात्मा से सबसे पहले 2 रूप उत्पन्न हुए, वो श्री कृष्ण और श्री राधा रानी। अब उनसे सृष्टि आगे बढ़ी है, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से। ये अभी हमने समझा है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण कौन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जहाँ से समस्त देवी देवता उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन होते हैं। अखंड शाश्वत निर्गुण निराकार है भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी। जय श्री कृष्ण, श्री राधा।